नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम भगवत गीता की सीरीज़ बना रहे हैं, तो इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे रोज़ के अपडेट्स हम जब भी अपने वीडियोस अपलोड करें तो आपको पता चले। वापस आ लौटते हैं भगवत गीता के 7वें श्लोक पर। जैसे कि आपको पता है कि दुर्योधन एक योद्धा तो है ही, लेकिन एक योद्धा के साथ साथ एक दुरात्मा है, एक दुराचारी है, कुटिल है। जैसे एक अधर्मी के पास जितने गुण होने चाहिए उससे ज़्यादा गुण दुर्योधन में है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो हमने जैसे हमने इन 3 श्लोकों में देखा, चतुर्थ श्लोक, पंचम श्लोक और छठा श्लोक, इन 3 श्लोकों में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। द्रोणाचार्य जी जो थे उनका सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन, ये हम सब भी जानते हैं। क्योंकि अर्जुन पांडव सेना में था और द्रोणाचार्य जी के करीब था, द्रोणाचार्य जी का प्रिय शिष्य था। इस प्रिय शिष्य की वजह से द्रोणाचार्य जी ने अनेक ऐसे योद्धा थे जिनको शिक्षा नहीं दी और उनमें से एक योद्धा थे कर्ण। इन्हीं अर्जुन की वजह से द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य तक को शिक्षा नहीं दी और जब उन्हें लगा कि एकलव्य अर्जुन से भी आगे जाएगा तो उनका अंगूठा उन्होंने गुरु दक्षिणा में मांगा। ये स्टोरी सब हमको पता है। पूरा विश्व द्रोणाचार्य जी का अर्जुन के प्रति जो असीम प्रेम है, उस प्रेम से पूरा विश्व अवगत था उस समय। तो चूंकि द्रोणाचार्य जी, देखिए ये महाभारत का युद्ध है, ये महाभारत के युद्ध में हर कोई अपने वचनों से बंधा पड़ा है। यहाँ पर पितामह भीष्म जो अपनी प्रतिज्ञा की वजह से बंधे पड़े हैं, द्रोणाचार्य जी जो कि हस्तिनापुर के एक सबसे विद्वान गुरु थे और हस्तिनापुर राज दरबार के राजगुरु थे और वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु द्रोणाचार्य जी कुरुवंश के राजपुत्रों को सिखाते थे। तो इस वजह से उन्हें महाभारत के युद्ध के दौरान कौरव सेना के पक्ष में जाना पड़ा। तो ये जो 3 श्लोक है, ये 3 श्लोक जिसमें दुर्योधन पांडव सेना की प्रशंसा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आप शत्रु सेना को कमजोर मत समझिए, उन्हें निर्बल मत समझिए, यानी कि और कूटनीतिज्ञ की भाषा बोल रहा है। तो इसी संवाद को हम आगे ले जाते हैं, यानी कि हमारा भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक। तो दुर्योधन आगे कहते हैं, दुर्योधन उवाच अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोधं द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रविमिते। जिसका अर्थ होता है कि मैंने अभी कहा था कि दुर्योधन अपने शब्दों से द्रोणाचार्य जी को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है और इन शब्दों के पीछे का जो ये अर्थ है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि द्रोणाचार्य जी ये कोई योद्धा नहीं थे। द्रोणाचार्य जी राजपुत्रों को राजनीति की, रणनीति की, युद्ध नीति की, चक्रव्यूह रचना की, इन सब की शिक्षा देते थे। कर्म से द्रोणाचार्य जी एक ब्राह्मण थे। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को द्विजोत्तम कह के संबोधित किया। द्विजोत्तम का संस्कृत में अर्थ होता है ब्राह्मण। तो वो इस द्विजोत्तम शब्द से बहुत सारे मतलब बनते हैं।
बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि द्रोणाचार्य जी, अगर आप और हम ये युद्ध हार गए तो आपको संसार में कोई भी योद्धा कहकर पुकारित नहीं करेगा, आपको सब द्विजोत्तम ही कहेंगे। इस युद्ध में आपको कैसे भी करके पांडव सेना को हराना है। तो यानी देखिए, हमारी युद्ध क्षेत्र में हम अगर लीडर हैं, हमें सामने वाले दुश्मन को हराना है, वहाँ पर हमें चुन चुन कर शब्द बोलने पड़ते हैं। हमारे शब्दों से, कभी कभी हमारे शब्दों से भी सेना का गिरा हुआ मनोबल उठ खड़ा हो जाता है, सेना का मनोबल बढ़ता है। भगवत गीता से देखिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फिर भले वो दुश्मन सेना ही क्यों ना हो, कौरव ही क्यों ना हो। दुर्योधन, यहाँ पर हमने 3-4 श्लोकों में देखा कि दुर्योधन चुन चुन के शब्दों का चयन कर रहा है। पहले 3 श्लोकों में हमने देखा कि दुर्योधन पांडव सेना के वीरों का बखान कर रहे थे, यानी कि वो एक तरह से संदेश देना चाहते थे कि हमें हमारी दुश्मन सेना को कमजोर नहीं समझना है, कमजोर नहीं समझना है। अब के जो ये 2 श्लोक है, सप्तम और अष्टम श्लोक, इन 2 श्लोकों में वो कौरव सेना के जो विभिन्न योद्धा है उनके बारे में, यानी उनकी वीरता का बखान द्रोणाचार्य जी के सामने करेगा, ताकि इससे द्रोणाचार्य जी का मनोबल बढ़े। तो वो आगे कहते हैं, द्विजोत्तम कहकर वो संबोधित करते हैं। वो ये कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य जी, आप ऐसा मत समझिए कि हमारे पास कोई वीर नहीं है। हमारे पास ऐसे अनगिनत वीर है जो मेरे एक इशारे पर बिना क्षण भर का भी विलंब करते हुए मेरे लिए अपनी प्राणों की आहुति दे सकते हैं। और इन वीरों का वर्णन मैं अब करने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये अहंकार दुर्योधन का। वैसे ये अहंकार तो चलता रहेगा, आपको और हमको सबको पता है कि एंड में दुर्योधन की और कौरव सेना की वाट लगने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कौरव सेना का वर्णन अगले श्लोक के अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे वीडियोस, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और पढ़ते रहिए भगवत गीता। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।